हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, डेली हम सभी लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते थे, बट आज हम सभी लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। यदि आपको किसी से डेली रूटीन बताना हुआ किसी का, तो आप किस प्रकार से बताएंगे? आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। चलिए ट्रांसलेट करना सीखते हैं। यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आएंगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, रोहन मेरा सबसे छोटा बेटा है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसे हम इज एम आर की मदद से बनाएंगे। अब इज का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वह सिंगुलर रहेगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे, और एम का प्रयोग हम हमेशा आई के साथ करते हैं, और आर का प्रयोग हम कब करते हैं? प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। तो यहाँ रोहन हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। रोहन नाम है, रोहन इज सबसे छोटा बेटा, माई यंगेस्ट, यंगर मीन्स होता है छोटा, और यंगेस्ट सबसे छोटा, सन बेटा। रोहन इज माई यंगेस्ट सन। रोहन मेरा क्या है? सबसे छोटा बेटा है। वह प्रतिदिन 6 बजे उठता है। ये जो हमारा सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसे कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, ही। अब वर्ब लगाएंगे, उठता है, गेट्स अप। वर्ब में क्या लगाएंगे? यस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्या है? हमारा जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, तो उसके लिए हम ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। यदि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह प्लूरल होता तो हम ऐसे इसका प्रयोग नहीं करते। ही गेट्स अप, या यहाँ आप वेक्स अप भी लिख सकते हैं, तब भी वह राइट रहेगा। ही गेट्स अप एट 6 o'clock, 6 o'clock, प्रतिदिन, क्लॉक एवरी डे, एवरी डे। He gets up at 6 o'clock every day, या आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, He wakes up at 6 o'clock every day। चाहे यहाँ wakes up लगाएंगे चाहे gets up लगाएंगे, दोनों राइट होगा। ओके। रोहन इज माई यंगेस्ट सन, ही गेट्स अप एट 6 o'clock every day। वह हर रोज पार्क में टहलने जाता है। ये भी जो हमारा सेंटेंस है वह प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। इसे भी हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। वह, ही। वर्ब लगाएंगे, जाना, जाना को बोलते हैं गो, एस का प्रयोग करेंगे गोज। ही गोज, टहलने जाता है, फॉर आ वॉक, फॉर आ वॉक, पार्क में, इन पार्क, इन पार्क एवरी डे, एवरी डे। ही गोज फॉर अ वॉक इन पार्क एवरी डे। वह प्रतिदिन पार्क में टहलने जाता है। नाश्ता के बाद वह 2 घंटे पढ़ाई करता है। नाश्ता के बाद, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट लिख सकते हैं, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट या ईटिंग ब्रेकफास्ट, हैविंग ब्रेकफास्ट। इसको ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ेंगे? ब्रेकफास्ट। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, हैविंग के जगह आप ईटिंग भी यूज कर सकते हैं। ओके। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद वह 2 घंटे पढ़ाई करता है। ही, अब वर्ब लगाएंगे, स्टडीज। ही स्टडीज, वह पढ़ाई करता है 2 घंटे, फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे पढ़ाई करता है। ही गोज फॉर अ वॉक इन पार्क एवरी डे,
नाश्ता के बाद वह 2 घंटे पढ़ाई करता है। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट ही स्टडीज फॉर 2 hours। ओके, वह ठीक समय पर कॉलेज जाता है। ये जो आज हम सेंटेंस बना रहे हैं लगभग प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है। वह ही सब्जेक्ट लगाएंगे। अब वर्ब देखेंगे, इसमें जाना क्या क्रिया हो रहा है, क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो जाना क्या हमारा क्रिया है, वर्ब है। तो गो मीन्स होता है जाना, सिंगुलर है तो हम ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। ही गोज, वह जाता है टू, कहाँ जाता है, कॉलेज। ही गोज टू कॉलेज, समय पर जाता है, ऑन टाइम। ही गोज टू कॉलेज ऑन टाइम। खाली घंटों में वह अपना समय बर्बाद नहीं करता है। ये जो हमारा सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा प्लूरल रहता सब्जेक्ट तो हम डू का यूज करते हैं। तो he does not समय बर्बाद नहीं करता है। वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना। he does not waste his time, अपना समय बर्बाद नहीं करता है। waste his time, खाली घंटों में। in idle hours ही गोज टू कॉलेज ऑन टाइम, वह ठीक समय पर कॉलेज जाता है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन आइडल आवर्स, वह खाली घंटों में अपना समय बर्बाद नहीं करता है। वह पुस्तकालय में कभी शोर नहीं मचाता है। ये भी प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, बट हमारे सेंटेंस में क्या आया है, कभी नहीं आया है, तो उसके लिए हम नेवर का यूज करके बनाएंगे। अब यहाँ डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, एक ही लगाया जा सकता है। ही नेवर, वह कभी नहीं के लिए आप यूज करेंगे नेवर। ही नेवर मेक्स नॉइज, शोर नहीं मचाता है। कहाँ, पुस्तकालय में। इन द लाइब्रेरी, ही नेवर मेक्स नॉइज इन द लाइब्रेरी। क्या उसके अध्यापक उससे अप्रसन्न रहते हैं। इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो इसे हम इज एम आर की मदद से बनाएंगे। अब यहाँ इज लगाएंगे, आर लगाएंगे कि एम लगाएंगे। आप सभी लोगों को पता है कि हम हमेशा एम आई के साथ ही लगाते हैं। क्या उसकी अध्यापक, एक टीचर की बात नहीं हो रही है, कई टीचर की बात हो रहा है, प्लूरल की बात हो रहा है, तो आर का यूज करेंगे। आर हिज टीचर्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम हेल्प वर्ब सबसे पहले लाएंगे। आर हिज टीचर्स, उसके अध्यापक, आर हिज टीचर्स अप्रसन्न रहते हैं। अनहैप्पी, किससे, उससे, विथ हिम। क्या उसके अध्यापक उससे अप्रसन्न रहते हैं। आर हिज टीचर्स अनहैप्पी विथ हिम। ही नेवर मेक्स नॉइज इन द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में शोर कभी नहीं मचाता है। क्या उसके अध्यापक उससे अप्रसन्न रहते हैं। आर हिज टीचर्स अनहैप्पी विथ हिम। नहीं, सब उसे एक अच्छा लड़का मानते हैं। नहीं, नो, सब, एवरीवन, सब मानते हैं। वर्ब हमारा क्या है, कंसीडर। कंसीडर मीन्स होता है मानना, तो यहाँ लगाएंगे कंसीडर्स, मानते हैं। हिम, उसे, कंसीडर हिम, एक अच्छा लड़का। अ गुड बॉय। नहीं, सब उसे एक अच्छा लड़का मानते हैं। नो, एवरीवन कंसीडर्स हिम अ गुड बॉय। उसे पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती है।
ये जो हमारा सेंटेंस है वह प्रेजेंट सिंपल का निगेटिव सेंटेंस है, डू या डज नॉट का प्रयोग करके बनाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज नॉट का यूज करके बनाएंगे। ही डज नॉट फुर्सत नहीं मिलती है। गेट फ्री टाइम जस्ट बाय रीडिंग पढ़ने से ही। He does not get free time just by reading. उसे पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। No everyone considers him a good boy. नहीं, सब उसे एक अच्छा लड़का मानते हैं। He does not get free time just by reading. उसे पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसे लड़के परिवार के यश में वृद्धि करते हैं। ऐसे लड़के सच बॉयज, एक लड़के की बात नहीं हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है तो यहाँ बॉय में एस लगाएंगे। सच बॉयज ऐसे लड़के यश में वृद्धि करते हैं। इंक्रीज द फेम अपने परिवार की ऑफ द फैमिली। सच बॉयज इंक्रीज द फेम ऑफ द फैमिली। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। यहाँ मुझे आया है तो आई लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? आई एम। आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। मुझे अपने बेटे पर गर्व है, घमंड है, प्राउड। ओके, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। ऐसे लड़के परिवार के यश में वृद्धि करते हैं। सच बॉयज इंक्रीज द फेम ऑफ द फैमिली। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है, घमंड है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सभी लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखे हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आए होंगे और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा, जो हम आप सभी लोगों को समझाएं, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।